Hello student, you are most welcome in our YouTube channel. Today we shall discuss about basic accounting terms. In this topic we will discuss one by one. First we will discuss about a receipt. It include capital receipt, revenue receipt, then expenditure, stock, inventory, debtors, bills receivable, trade payables, creditors, bills payable, trade payables, vouchers, discount and its type, insolvent, bad debts, bad debt required, and livestock. About these topic we will discuss about one by one. First आते हैं receipt. What is receipt? Amount received from any source is known as receipt, like cash received from sale of goods, cash received from debtors, cash received from insurance company as a compensation, cash received against loan taken from bank. कोई भी पैसा जो हमें मिलता है किसी नेचर का वो रिसिप्ट है. Then capital receipt. Capital receipt, it is the amount received against the transaction which are not revenue और रेगुलर नेचर, जो रेगुलर नेचर का नहीं होता है. मीन्स ऐसा रिसिप्ट जिससे हमारी या तो असेट घट जाए या लायबिलिटीज़ बढ़ जाए. दो रिसिप्ट विच आइदर डिक्रीज द असेट और इंक्रीज द लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट. असेट बेच दिया घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया घट गया. अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, इट क्रिएट द लायबिलिटीज. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, दिस इंटरनल लायबिलिटीज. तो ऐसा रिसीट जिससे हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो या असेट घट जाए इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट. या बैलेंस शीट में मेनली लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है. रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज़ अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, जो रूटीन नेचर का पैसा मिलता है. अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और अमाउंट रिसीव for rendering the services, they are shown in the trading and profit and loss account. Example, money obtained from sale of goods, commission and fee received, interest and dividend received, these are a revenue receipt. Expenditure, any disbursement of cash or transfer of property or incurring liabilities for purpose of acquiring asset is called एक्सपेंडिचर. कोई भी हम चाहे असेट खरीदें या असेट के बदले कोई पेमेंट करें या क्रेडिट पर खरीदा है तो कोई लायबिलिटीज हमारे क्रिएट हो गई, वह एक्सपेंडिचर है. तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वह एक्सपेंडिचर होता है जिससे या तो हमारी असेट इंक्रीज हो जाए विच इंक्रीज the asset or decrease the liabilities. Means capital expenditure are those which yield return for more than 1 year. पैसा खर्च कर एक से अधिक साल में फ़ायदा मिले, more than 1 year. Longer period मतलब पैसा खर्च कर लंबे समय तक बेनिफिट मिले, capital expenditure है. Means those expenditure which increase the earning capacity of business is called capital. Amount incurred for maintenance of building, इरेक्शन ऑफ प्लांट मशीनरी, इनके लिए पैसा खर्च किया जाए इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ट्रैवल एजेंसी ने मोटर व्हीकल खरीदा तो दैट मोटर व्हीकल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी. रेस्टोरेंट के मालिक नंबर ऑफ सीटें बढ़वा दी, क्या हुआ? इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, दैट्स वाई कैपिटल. एग्जाम्पल्स, amount incurred for purchase of machinery, purchase of building, purchase of furniture, purchase of land is called capital expenditure. Revenue, any expenditure the full benefit of which is received during the current accounting period only, वह जिस समय फ़ायदा current accounting period में मिल जाए is called revenue expenditure. These are shown in the trading account और PL account. या ट्रेडिंग के डेबिट या PL के डेबिट में आता है.
जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, टेलीफोन चार्जेस पेड और कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट डिफर्ड, एक तो हो गया लंबे समय तक बेनिफिट मिले कैपिटल, सेम ईयर मिले रेवेन्यू, सच एक्सपेंडिचर विच एल्ड रिटर्न फॉर मोर देन 1 ईयर बट नॉट टू वेरी लॉन्ग, मीन्स 2 या 3 सालों तक फ़ायदा मिले, इस कॉल डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पैसा खर्च करें, बेनिफिट 2 या 3 सालों तक मिले, विच एल्ड रिटर्न फॉर 2 or 3 years, which is called revenue, deferred revenue, such as heavy development expenditure, heavy advertisement expenditure, amount is spent on electricity, electric display board। वह इलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड को कस्टमर 3-4 सालों तक दिखेगा, अट्रैक्ट होगा, तो उससे बेनिफिट आगे आने वाले 3 या 4 सालों तक मिलेगी। दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टॉक which are unsold, the unsold portion of goods which are purchased for reselling in the business is standard stock. It may be of 2 types: opening stock, unsold at the beginning of year, in hand at the beginning of year accounting year, and in hand at the closing of accounting year is called closing stock. Inventory is wider term which also include stock. In normal sense stock and inventory both are, हम ऐसा ही मतलब synonymous terms यूज करते हैं। Normally inventory term is used by the manufacturing industries. That types of inventory: first inventory of raw material का inventory हो, inventory of work in progress semi finished goods हो गया, inventory of finished goods हो गया, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ट्रेड हो रहा है इसका स्टॉक हो गया। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, अभी फिनिश गुड्स नहीं पे कन्वर्ट नहीं हुआ, इट इज इन द प्रोसेस दैट दे आर पार्शली फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, it includes inventory of those goods which have been completely processed and are ready for the sale but अभी क्या है, सेल के लिए तैयार है। that types of goods are comes under the means inventory of finished goods. Inventory of stock in trade, it includes the value of those goods which are purchased for reselling it, अभी इसे बेचना बाकी है, मीन्स परचेस किया गया with motive is to sell it. Now debtors, the term debtor represent those person, debtors means those person from whom amount is due, जिससे पैसा मिलने वाला है। कंपनी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, द पर्सन टू होम कंपनी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट आर टर्म्ड एज डेटर्स, जिससे पैसा मिलने वाला है कंपनी को डेटर्स है। बिल्स रिसीवेबल मीन्स डेट सोल्ड किया गया, लीगल एविडेंस के लिए एक बिल्स ड्रा कर दिया गया। Company sold the goods and draws the bill on the debtors. Debtors signed it, returned to the company. That is called BR. When company sold it, that debtors will make payment. The BR means bills of exchange accepted by debtors. Debtor ने accept कर लिया तो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, एविडेंस हो गया कंपनी के पास। जब डेटर्स अगर पेमेंट से डिनाई करता है तो कंपनी कोर्ट में जाकर के पैसा रिकवर कर लेगी। तो रिसीवेबल मीन कंपनी सोल्ड द बिल, द डेटर्स विल मेक द पेमेंट, बार बार रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल, टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स प्लस BR, डेटर्स BR मिला के दोनों होता है ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज बोथ कंपनी पैसा दोनों से मिलेगा। क्रेडिटर्स, द पर्सन फ्रॉम होम कंपनी विल परचेज गुड्स ऑन द क्रेडिट, जिससे कंपनी उधार पर रॉ मटेरियल लेती है। अ कंपनी विल गोइंग टू मेक पेमेंट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन आर फ्रॉम whom company will purchase goods on credit. Bills payable means the bills of exchange accepted by the person. वही creditors, company sold, supplier sold the goods and draws the bill against the company will sign and return to suppliers. Then on maturity supplier will show the bill and company will make payment, that is PP. शो करेगा, कंपनी पेमेंट करेगी, PP है। कंपनी किसी के अगेंस्ट ड्रा करेगी, वह BR है।
ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड पीपी दोनों को मिला के ट्रेड पेबल होता है। पाउचर इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। Voucher is evidence of transaction which provide the authorization to pay on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of account। एविडेंस है कि ट्रांजेक्शन हुआ और जिसके बिहाफ पर पहली बार ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर होता है। इट इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर कैश मेमो। सपोज इफ वी आर गोइंग टू परचेज गुड्स, हम सामान खरीद रहे हैं शॉपकीपर्स के पास से, मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ से कैश मेमो मिल रहा है। डेबिट और क्रेडिट नोट्स हो गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए मीन्स गुड्स रिटर्न किया, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया जाए या सप्लाई रिटर्न करे तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट नोट यूज किया जाता है। इनवॉइस बिल क्रेडिट पे खरीदा जाए उसके लिए इनवॉइस बिल है। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस और ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और रिडक्शन। डिस्काउंट क्या होता है? आइदर सेलर अलाउड करता है और कंपनी विल अलाउड टू द बायर। इट इज़ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज और एट अ लिस्ट प्राइस, द पर्पज ऑफ विच इज़ टू इंक्रीज द सेल इमीडिएटली। जो लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है इसका पर्पज इमीडिएटली सेल को बढ़ाना है, कैश कलेक्ट करना नहीं। इस कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है। इट विल नेवर बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। सपोज 10,000 या गुड्स सोल्ड किया गया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, हम इमीडिएटली ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस 10% 1,000 9,000 की एंट्री की जाएगी। कैश डिस्काउंट, दो डिस्काउंट पर्पज ऑफ विच इज टू क्विकली प्रॉम्प्टली कलेक्ट द कैश इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जिसका पर्पज क्विकली कैश कलेक्ट करना हो कैश डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट की एंट्री किया जाता है। कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे एक्सपेंस है, डेबिट रिसीव करेंगे क्रेडिट। इंसॉल्वेंट means insolvency is a situation in which one person is not in position to pay his debt। Insolvency is a situation in which debtor is not in position to make the payment of debt, that is called insolvency। तो इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसके पास लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उसके पास असेट का कैपिटल कम होता है, प्रॉपर्टी कम होती है, उस पर्सन को कहते हैं इंसॉल्वेंट। वह पोजीशन जिसमें एक पर्सन अपनी डेट को पे कर पाने में कैपेबल नहीं है वह इंसॉल्वेंट है। बैड डेट, द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, वह पैसा जो डेटर से नहीं मिल पाया, कॉल दैट डेट विच बिकम बैड, वह डेट जो बैड हो जाए, मीन्स विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड बैड डेट। इट इज़ लॉस नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड, हम अमाउंट को बैड डेट मान के अकाउंट क्लोज कर चुके थे, अचानक रिकवर हो जाए, दैट इज़ बैड डेट रिकवर्ड। समटाइम्स इट हैपेंस दैट आफ्टर राइटिंग ऑफ द अकाउंट ऑफ कस्टमर एज ए बैड डेट, राइट ऑफ कर लिया जाए ड्यू टू इट्स इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वह पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया इसलिए उसके अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। नाउ दैट इन फ्यूचर द पर्सन विल बिकम सॉल्वेंट, और उसने ऑनेस्टली पैसा पे कर दिया। हम एक समय लॉस मान के क्लोज कर चुके हैं, फिर फ्यूचर में वही पैसा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर्ड। इट इज़ ए इनकम। Livestock, domestic animals such as cattle or horses are known as livestock। Investment, investment refers to deployment of fund in the shares or debenture of another company। किसी और कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर में पैसा लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट है। सपोज रिलायंस कंपनी ने टाटा का, महिंद्रा या टाटा इनमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, आइदर शेयर्स और डिवेंचर। Okay, thank you very much, student.